हमेशा की तरह हमारे साथ हैं पंडित अशोक वासुदेव जी, जो बताएंगे आज का पंचांग और जानेंगे उनसे आज का राशिफल। चलते हैं पंडित जी के पास। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। विक्रमी संवत 2070 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है 10:21 तक। उसके पश्चात पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी और श्रावण मास की पूर्णिमा को हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, जबकि पूर्णिमा में कल उदय काल के समय 7:02 के पश्चात पड़वा शुरू हो जाएगी, यानी कि भाद्रपद मास लग जाएगा। तो रक्षाबंधन का त्यौहार आज ही मनाया जाएगा, यानी कि 20 अगस्त को। आज चंद्र श्रावण नक्षत्र के अंदर संचार करता हुआ सौभाग्य योग वाणिज्यकरण है। ग्रहों की स्थिति पर यदि एक नज़र डालें तो मेष राशि के अंदर केतु, मिथुन राशि के अंदर गुरु और कर्क राशि के अंदर मंगल और बुध और सिंह राशि के अंदर सूर्य, कन्या राशि के अंदर शुक्र और राहु और शनि यथोचित तुला राशि के अंदर स्वाति नक्षत्र में संचार कर रहे हैं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। 10:21 के पश्चात रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा सकता है शास्त्रों के अनुसार। और रक्षाबंधन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको, हमारे जो शास्त्र हैं उनके अंदर किस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने की प्रथा चली थी। सबसे पहले तो एक राजा बलि हुए हैं, जो दैत्यों के राजा थे और बहुत ही ताकतवर राजा थे। उन्होंने एक समय विष्णु भगवान को से वर मांगा कि आप मेरे द्वारपाल बन जाएं। तो विष्णु भगवान ने उनको वर दे दिया, जो मजबूर थे क्योंकि उनकी अपनी तपस्या थी, तो वो द्वारपाल बन गए। तो माता लक्ष्मी को कुछ नहीं सूझा कि किस तरह से विष्णु भगवान को वहाँ से छुड़ाया जाए। तो माता लक्ष्मी जो थी वो राजा बलि के पास गई, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भाई बनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने रक्षा का बंधन बांधा कि मैं आपकी मदद करूँगा। तो उन्होंने कहा कि इसके रक्षाबंधन के इस अवसर पर आप मुझसे क्या मांग रही हैं। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये अपना द्वारपाल मुझे दे दो। तो इस तरह से विष्णु भगवान जी को से वहाँ से मुक्ति हुई। तो उसके पश्चात जब भी आज पूजा होती है, पाठ होता है, आपके यहाँ पंडित जी पूजा करने के लिए आते हैं, तो उस समय आपके दाहिने हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधते हैं। एक प्रतीकात्मक दृष्टि से पंडित जी रक्षा का वचन लेते हैं कि मैं विधि विधान से पूजा करूँगा और मैं अपने यजमान की रक्षा करूँगा। तो हमेशा मंत्रों द्वारा राजा बलि का नाम दिया जाता है कि किस तरह से राजा बलि इतने दानी थे, इतने दानवेंद्र थे, तो वो रक्षा बांध करके उससे रक्षा का एक प्रावधान दिया जाता है। एक और भी इसके बारे में आता है कि जिस समय कृष्ण भगवान शिशुपाल के साथ युद्ध कर रहे थे, तो कृष्ण जी के उंगली में चोट लग गई और वहाँ से खून बहने लगा। तो उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी का एक चीर फाड़ करके उनकी उंगली के ऊपर लगाया और उनका रुधिर बहने से रोका। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने मुझे धागा बांधा है, तो आज के बाद आप मेरी बहन हैं, लेकिन किसी समय इसका कर्ज अवश्य उतार दूंगा। तो जिस समय जरासंध उनकी साड़ी खींच रहा था, तो कृष्ण जी ने इस तरह से उनका उद्धार किया। तो ये प्रथा जो है रक्षा की चली आ रही है। और उसके पश्चात ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार था, ये एक रीत के रूप में परिवर्तित हो गया। अब देखिए, त्यौहार में और रीत में बहुत फर्क होता है। अब ये रक्षाबंधन जो है, ये हमारी रीत है, ये रीति है। किसी कारणवश किसी समय पौराणिक कथाओं में या फिर मॉडर्न कथाओं में शुरुआत हुई, तो बहन जो है वो अपनी रक्षा के लिए कभी भी अपने भाई को बुला सकती है और एक कच्चा धागा भेज करके बुलाती है कि मेरी इज्जत इसी तरह से है, मेरा सम्मान इस तरह से है, जैसे कच्चा धागा है, यदि टूट गया तो इसमें गांठ पड़ जाएगी, आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए। उसी तरह से रानी कर्णावती ने भी हुमायूं को एक कच्चा धागा भेजा था कि आप मेरी रक्षा करिए, और उन्होंने भी स्वीकार कर लिया था। उसी कच्चे धागे को की रीत जो है वो आज तक हम निभाते आए हैं। प्रथाएं बदल गई, संस्कार बदल गए, संस्कृति बदल गई, और आज रक्षाबंधन का त्यौहार मेरा ख्याल से पूर्ण रूप से कलयुग की एक रीत बनकर रह गई है। क्योंकि रक्षा, मुझे लगता नहीं, पहली बात तो इस युग के अंदर उस तरह की रक्षा की आवश्यकता बहनों को पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से भारतवर्ष में स्त्रियों के प्रति अत्याचार हो रहा है, स्त्रियों को एक प्रोडक्ट माना जा रहा है,
माताओं बहनों के साथ वो अत्याचार घर घर में होता है, घरेलू हिंसा होती है, तो उसके लिए एक रक्षा का सूत्र हमारे भारतवर्ष में कानून के द्वारा बनाना अति आवश्यक है। मुझे लगता है कि यदि हम इसके बारे में एक सोच पैदा करें तो यही एक रक्षाबंधन की जो रीत है उसके प्रति एक श्रद्धा सुमन हम अर्पित कर सकते हैं। मेरी तरफ से चैनल 1 की ओर से सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक हो। सभी बहनों के भाई सुरक्षित रहें, सभी भाइयों की बहनें सुरक्षित रहें और देश के अंदर एक शांति की लहर बने। राशि फल पढ़ने से पहले जरा दर्शकों को एक थोड़ी सी हिदायत दे देना चाहता हूं। हर जगह पर इस बात की चर्चा होती है कि मेष राशि वाले लाल रंग की राखी बांधे, धनु राशि वाले पीली रंग की राखी बांधे और इस तरह से भाई को काले रंग का तिलक लगाएं या पीले रंग का तिलक लगाएं। मेरे को लगता नहीं है शास्त्र में कहीं इस बात का वर्णन किया गया है। आपकी भावना प्रधान है, मन के अंदर है वैराग्य का भाव लेकर के एक सतरंगी धागा जो कच्चा वो यदि हाथ पर बांध देंगे तो मुझे लगता है रीत निभाई जाएगी। और एक बात को और भी बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि हमारे 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद, उनमें इस तरह की रक्षाबंधन का कहीं जिक्र नहीं। ऋषि पराशर ने किसी भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये नहीं लिखा है, किसी भी किताब के अंदर, किसी श्लोक के अंदर कि आप लाल रंग की राखी बांधिए, मंगलवार को बांधिए या बुधवार को बांधिए या मेष राशि वाले बांधे या गुरु वाले बांधे। मेरे को लगता नहीं है कहाँ से लोग लेकर के इस तरह की चीज़ें आते हैं। आप कृपया अपने शास्त्रों की रक्षा करें, अपना राशिफल सुनें और जीवन उस तरह से बिताएं और उसके ऊपर राशिफल सुनने के पश्चात भी उस पर पूर्ण 100% विश्वास नहीं करें, केवल आत्ममंथन करें और अपनी कुंडली के हिसाब से भी साथ में चलें।